जय श्री राम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने नाउन की क्लास सेकंड को लेकर। हमने पिछली बार पढ़ा था नाउन क्या होती है, उसके कितने भाग होते हैं, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम पढ़ेंगे नाउन में का भाग नंबर पढ़ेंगे। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मास्टर क्लास इंग्लिश में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश की ग्रामर। हाँ, यहाँ पर ग्रामर में इंग्लिश के नियमों का रट्टा नहीं मरवाया जाता, समझाया जाता है और खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर पूरी सिखाई जाएगी। यह क्लास कक्षा 6 से 12 तक के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए उपयोगी साबित होगी। हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस सीरीज के सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो चलते हैं हमारे पहली स्लाइड की तरफ। हम इस पहली स्लाइड में देखते हैं नाउन को ग्रामेटिकल कैटेगरी के आधार पर नाउन को 3 भागों में बांटा गया, अर्थात संज्ञा को उनके व्याकरण के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नंबर, जेंडर और केस। हम हिंदी भाषा में कहा जाए वचन, लिंग और कारक के आधार पर। अब इन 3 भागों में के लिए मैंने तीनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहला भाग मैं ले रहा हूं नंबर। आज हम नंबर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं नंबर की स्लाइड के ऊपर। पहली स्लाइड बनाई है नंबर। इस स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नंबर की परिभाषा क्या होती है। नंबर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच शोज वेयर इट्स रेफर टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, सिंगुलर और मोर देन वन। अर्थात नंबर हमें यह बताता है किसी स्थान पर उस संज्ञा की मात्रा कितनी है, वह एक है कि अनेक है, एक से ज्यादा है या एक है, वो बताती है। नंबर को हम 2 प्रकार से भागों में बांट सकते हैं। पहला है वेरिएबल नाउन और इनवेरिएबल नाउन। हाँ, ध्यान आपके दिमाग में आ रहा होगा सिंगुलर प्लूरल, पर वो बात की बात है। इसको पहले नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है, इनवेरिएबल नाउन और वेरिएबल नाउन और इनवेरिएबल नाउन। वेरिएबल नाउन वे होते हैं जहां पर सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है, और इनवेरिएबल नाउन वहां पे होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अर्थात वो सिंगुलर और प्लूरल में उनकी मीनिंग सेम टू सेम रहती है। जैसे वेरिएबल नाउन ने अपने मीनिंग ली, जैसे अपन ने बॉय को बॉयज बना सकते हैं। इनवेरिएबल में मीनिंग ले सकते हैं, जैसे शिप, SHEEP, शिप को अपन इसका प्लूरल नहीं बनता, उसकी मीनिंग सेम टू सेम प्लूरल में वो की वही रहते, इसलिए इसको इनवेरिएबल नाउन कहा जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दिया मैंने आपको। वेरिएबल नाउन की परिभाषा के साथ मैं पूरा समझा रहा हूं आपको। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं तो ये वेरिएबल नाउन क्या है, एक वचन संज्ञा जिसका बहुवचन बन सकता है उसे वेरिएबल सिंगुलर कहते हैं। अर्थात एक वचन संज्ञा जिसका सिंगुलर नाउन से प्लूरल बन सकता है उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी होते हैं, तो मैंने आपको एक एक नियम बताया है। पहला नियम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जब कोई मीनिंग हो, कोई नाउन हो, तो उसके अंत में हम एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। आपके सामने मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है बुक। बुक को के पीछे एस लगाएंगे तो बुक्स बन जाएगा। पेन लिखा है, पेन की मीनिंग के पीछे एस लगाएंगे तो पेन्स बन जाएगी। वहीं पर चेयर की मीनिंग है, चेयर के पीछे एस लगाएंगे आर के बाद में तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगी। वैसे ही दूसरा नियम क्या है, जिस मीनिंग के अंत में एस, SH, CH, X, Z पर खत्म होने वाले शब्द हो तो इस मीनिंग के अंत में हम ES जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर BUS अंत में, BUS के अंत में क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो हम ES लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बस का बसेज बन जाएगा। वहीं पर ब्रश का ब्रशेज और चर्च का क्या हो सकता है, चर्चेज हो सकता है। अगला नियम हम पढ़ेंगे, जिस मीनिंग के अंत में Y हो या उसके ठीक पहले AEIOU हो तो वहां सिर्फ S जोड़ना होता है। अंत में क्या हो, Y हो। जिस मीनिंग के लास्ट में Y हो उसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, वोवेल। वोवेल कौन से, 5 वोवेल। ये नहीं फोनेटिक वाले वोवेल आप जाओ वो 20 वोवेल्स के ऊपर, ऐसे 5 वोवेल होते हैं 21 लेटर्स में, AEIOU। उनमें से कोई लेटर आ जाए Y के ठीक पहले तो आपको सिर्फ वहां पर S जोड़ना है तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे उदाहरण मैंने लिया है BOY। BOY में Y क्या है, अंतिम अक्षर है, उसके ठीक पहले O क्या आया है, आपके जो वोवेल्स आया है, तो इसके लिए हम Y के पीछे क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगर इस Y से ठीक पहले कंसोनेंट आ जाए, Y के ठीक पहले, दूसरा रूल्स क्या है, Y के ठीक पहले यदि कंसोनेंट आ जाए तो हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, IES जोड़ देते हैं। क्या लगा देते हैं, IES। जैसे कि लेडी, LADY, लेडी यानी होता है महिला, हम उसके Y को हटाकर क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे पिछली वाली मीनिंग में BOY
वाई के ठीक पहले ओ था, ओ क्या था, वोवेल था। अब लेडीज की मीनिंग के अंत में क्या आ रहा है, LADY, वाई के ठीक पहले क्या है, डी, डी क्या है, कंसोनेंट है। इसके लिए हम यहां पर वाई को हटाकर क्या लिख रहे हैं, IES, लेडीज। वहीं पर चौथा नियम है हमारे सामने, एफ और जिस मीनिंग के अंत में एफ हो या FE हो तो वहां पर अपन क्या करते हैं, VES जोड़ देते हैं। VES जैसे LEAF, लिप, लिप यानी पत्ती, उस लिप की मीनिंग के पीछे हम क्या कर देते हैं, एफ को हटाकर क्या लगा देते हैं, VES। जैसे नाइफ, नाइफ के पीछे FE को हटाकर क्या लगा देते हैं, नाइफ्स। वहीं पर वूफ की मीनिंग के अंत में क्या लगा देते हैं, वूव्स लिख देते हैं। आपने इसको देखा। वहीं पर अगला कुछ ऐसा होता है कि उनको हमको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर का प्लुरल हमको रटना पड़ेगा। जैसे चिल्ड, चाइल्ड होता है, चाइल्ड का प्लुरल होता है चिल्ड्रन। वहीं पर मैन, मैन में ए को हटाकर ई लगाया जाता है, इससे वो प्लुरल बन जाता है। वहीं पर वुमेन की मीनिंग लिखते हैं तो ए को हटाकर ई लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लुरल। ऐसी कुछ मीनिंग है वो आपको रटनी पड़ेगी। ग्रामर से डिक्शनरी पे खोजिएगा, आपको भी मिलेगी। थोड़ा आप भी प्रयास कीजिएगा, मैं यहां तक प्रयास कर रहा हूं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर हम जानते हैं इनवेरिएबल नाउन क्या होती है। हमने दो प्रकार की नाउन्स पढ़ी, वो भी किसमें, नंबर में। नंबर, अब आज बताइए आप, नंबर कितने पर, नंबर क्या होता है, नंबर वो होता है जहां पर हमको ये पता चलता है कि नाउन एक है या अनेक है। नाउन की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नाउन को नंबर के आधार पर कितने भाग में बांटा जा सकता है, नाउन को नंबर के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, वेरिएबल नाउन और इनवेरिएबल नाउन। अब वेरिएबल नाउन और इनवेरिएबल नाउन में डिफरेंट क्या है, वेरिएबल नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बन सकता है, पर इनवेरिएबल नाउन का सिंगुलर से प्लुरल नहीं बन सकता। यहां पर इनवेरिएबल नाउन की परिभाषा मैंने लिखी है, वे संज्ञा जिनका सिंगुलर और प्लुरल एक ही रहता है उन्हें इनवेरिएबल नाउन कहते हैं, इन्हें बदलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे शिप, SHEEP, वही सिंगुलर में लिखा है, वहीं पर प्लुरल में SHEEP लिखा है। आप सामने मीनिंग देख सकते हो। वहीं पर आपको याद रखना है, फिश की मीनिंग होती है, उसको फिश रख सकते हैं और कुछ कुछ लोग उसको फिशेज भी कर देते हैं। डियर की मीनिंग डियर ही रहती है, सीरीज की मीनिंग सीरीज ही रहती है और स्पीसीज की मीनिंग स्पीसीज ही रहती है। यहाँ पर आपका जो ये नाउन वाला, नाउन में नंबर वाला जो मैटर था, ये जो पॉइंट था, वो यहाँ पर पूरा होता है। हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। तब तक के लिए आपको जय श्री राम, शुभ रात्रि। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, शुभ रात्रि।